जैसे कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम पढ़ें या तो सड़क पे आ जाएं। हाँ। अगर हम पढ़ेंगे तब जब 15,000 नहीं देंगे, अगर हम 15,000 दे दिए तो हम सड़क पे आ जाएंगे, फिर यही काम होगा, फिर हम भी ठेला वाला लगाएंगे। यही बीसी महोदय यही चाहती हैं, तानाशाह यही चाहता है, बस उसकी उन्नति हो, बाकी और सब अवनति की तरफ जाएं। अरे जो तानाशाह यही चाहता है। दोस्तों नमस्ते, अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट अनजिपिंग यूपी को लेकर मैं इन दिनों इलाहाबाद में हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल पेनल्टी को निरस्त करने की अपनी मांग को लेकर छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल भी मैं यहां पर था, कल भी इनके प्रोटेस्ट को मैंने कवर किया था, लेकिन आज कोशिश ये है कि उसको एक कैंपेन के तौर पे हम लोग सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाएं ताकि इनकी मांगों को वो आवाज़ मिल सके जिसके ये हकदार हैं। हम लोग विगत 17 दिनों से यहाँ पे धरना रहते हैं, पूर्णकालिक धरने पर हम लोग दिन और रात यहाँ पे धरना रहता है और कई ज्ञापन दिए। 4 दिसंबर को हम सभी छात्रों ने ज्ञापन दिया कि बीसी महोदय हमें छात्र हित में फैसला सुनाएं, और यह भी सूचित पहले से कर दिया था कि 6 दिसंबर तक हमें सूचना दे दें, नहीं तो हम लोग अपने पूर्णकालिक धरने को आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। परंतु ना ही बीसी महोदय, ना ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी तरह की हमें सूचना मिली, और हम लोग फिर भी इनके सम्मान करते हुए 7 दिसंबर को इनसे बात करने की कोशिश की। कल बात करने की कोशिश की, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भारी से भारी संख्या में पुलिस प्रशासन बुला करके छात्रों को इतना डराया, धमकाया गया, सहमाया गया कि छात्र अपने हक अधिकारों की बातों को ही ना करें। अभी हम सभी यहाँ पे सभी छात्र लगभग 53 छात्र हम यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और उसी का ज्ञापन कुलपति महोदय को सौंपने जा रहे हैं। अच्छा यार, मैं एक बार आप सब लोगों से जितने यहाँ बैठे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई कुछ खाया पिया है सुबह से किसी ने? कुछ नहीं खाया। हवा खाया भी नहीं गया। हवा क्या हवा क्या नहाया भी नहीं गया, नहाया भी नहीं चला है। रात में इधर सोए भी थे। हम लोग रात में इधर सोते हैं। 17 दिन से धरना चल रहा है। रात में 17 दिनों से धरना चल रहा है। देख लिया आप। भाई क्या नाम है दोस्त? सत्यप्रकाश मिश्रा। भाई क्रांतिकारियों की कहाँ कमी है? लोग कहते हैं क्रांतिकारियों की कमी है, कहाँ कमी है? महात्मा गांधी ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि मैं इस देश की रेत से कांग्रेस से ज्यादा बड़ा और मजबूत एक आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो हमारे पास ऐसे क्रांतिकारी हैं जो मतलब हाथ टूट जाए, तबीयत खराब हो जाए, लेकिन ये जैसे छात्र अगर जब तक डटे रहेंगे तो वाइस चांसलर को जरूर झुकना पड़ेगा और हमारी मांगें जरूर स्वीकार की जाएंगी। बिल्कुल, हमारी राय यही है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हम छात्रों की बात नहीं मांगता तब तक यहाँ पे आमरण अनशन करते रहेंगे। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो ये माफ़ कर दे या फिर एम्बुलेंस से हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया यादव है। अच्छा जी, बताइए क्या राय है आपकी इस पूरे प्रकरण के ऊपर? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि सर बीसी महोदय हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, और हम लोग लगभग आज 17वां दिन है जब से हम लोग कंटिन्यूअसली बैठे हुए हैं। मैडम को एक ज्ञापन भी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आप हम लोगों की पुकार को सुनिए, हम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सुनिए और उनका सॉल्यूशन दीजिए। बट उन्होंने हम लोगों के ऊपर हम लोगों की बातों के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। और ये हमारा विश्वास है कि हम लोग जब तक बैठे रहेंगे, जब तक बीसी महोदया हम लोगों की बात को नहीं मान लेती हैं, जब तक हम लोग यहाँ कंटिन्यूअसली बैठे रहेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। स्टूडेंट्स जो धरने पर बैठे हैं वो दरअसल क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग यहाँ 17 दिन से बैठे हुए हैं और जो हमारी जो वीसी साहिबा हैं ये हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हैं। देखती हैं कि इधर हम लोग बैठे हुए धरना पे, वो पीछे से चली जाती हैं। एक बार आके हमसे बात तो कर लें, बता तो दें। और प्रॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। बताइए, ये किसने बोला? प्रॉक्टर सर हमारे। ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया उन्होंने। यहाँ पर जो उच्च रैंक वाले होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, और इस कारण ही यहाँ लोग आते हैं ताकि वो कम पैसे में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सही बात है, सही। छात्रावास कोविड के दौरान पूरा बंद था, और इसके अलावा सरकार का भी यही निर्देश था कि अगर कोई लड़का मजबूरी का कहीं भी किसी रूम में गिर रहा हो तो वो भी फीस जो मकान मालिक हो माफ कर दे। उसके बजाय प्रशासन खुद आकर के यहाँ 15,000 अवैध तरीके से, जब छात्र नहीं भी रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग डॉक्टर से बात किए, तभी भी वो अनैतिक बयान देते हैं। आप लोग हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग कैसे भी जाइए। कोविड के दौरान ये लोग खुद नोटिस में, मतलब ऑफिशियल नोटिस में डाले थे कि छात्रावास बंद है। जब छात्रावास बंद है तो फिर 15,000 जुर्माना नहीं कैसे रहे हैं? किस बात पे ये लेंगे फीस? जब किसी का इनके पास फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है कि छात्रावास में कौन रहा है कौन नहीं रहा है, तो ये किस से लेंगे? और इनके पास ये कह रहे हैं ना कि सभी से लेंगे। अरे कैसे लेंगे जब कोविड के समय उन्होंने खुद जाना था कि हाँ छात्रावास बंद है। यूनिवर्सिटी की फाइल में जब पूरा हॉस्टल बंद था, जिला प्रशासन के फाइल में जब पूरा हॉस्टल बंद था, तो ये फीस किस बात की?
हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम पढ़ें या तो सड़क पे आ जाएं। हाँ। अगर हम पढ़ेंगे तब जब 15,000 नहीं देंगे, अगर हम 15,000 दे दिए तो हम सड़क पे आ जाएंगे, फिर यही काम होगा, फिर हम भी ठेला वाला लगाएंगे। यही बीसी महोदय यही चाहती हैं, तानाशाह यही चाहता है, बस उसकी उन्नति हो, बाकी और सब अवनति की तरफ जाएं। अरे जो तानाशाह यही चाहता है। और अगर किसी छात्र के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश वर्मा है, एमकॉम 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। है ना। 15,000 हमने कहा कि 15,000 आप लीजिए, अगला सेशन इसी में इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन वो 15,000 पुराना दे, फिर 15,000 हम 4 महीने के लिए दें। कुछ खाया पिया है? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक हम चाय तक नहीं पिए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सुबह से। अच्छा। भाई 55 लोग हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ। और जहाँ तक मैं बता दूं कि आज 14-15 दिन हो गया, हम लोग बीसी मैम से बात करना चाहते हैं, हमसे बात तक नहीं करना चाहती हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अपने मांगों को लेके छात्रों को मतलब क्या भी समझ रहा है, बात तक करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप सुन रहे थे। ये लोग पिछले 16-17 दिन से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। आज से इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू किया है। इनकी मांग है कि हॉस्टल पेनल्टी को निरस्त किया जाए। इन लोगों के हिसाब से वो पूरी तरह निराधार है। हम लोग खुद एक छात्र हैं, आज भी छात्र हैं, और छात्र होने के नाते से हमारी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा इन लोगों को भी मिले और इनकी मांगों को जल्द मान लिया जाए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप लोग सपोर्ट कीजिए, छात्रों की मांग को बुलंद कीजिए। आप देख रहे थे फ्री वॉइस राहुल, मैं हूं आपके साथ राहुल भारद्वाज।